नमस्कार दोस्तों, आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, धर्म की अवधारणा के अंदर ईसाई धर्म की अवधारणा या संकल्पना। देखिए, हमने भारतीय सनातन धर्म की संकल्पना पढ़ चुके हैं। हम उससे पहले हमने धर्म के बारे में डिस्कस किया, धर्म को राजनीति नैतिकता के साथ में मिक्सअप करके हमने देखा, वहाँ उसके वाद विवाद के ऊपर डिस्कशन किया। अब हम डिस्कस करते हैं ईसाई धर्म के ऊपर। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईसाई धर्म की शुरुआत जब हुई थी तभी से हमारा क्या है, ये सन ईसवी सन, यानी कि जब प्रथम ईसवी सन शुरू हुई थी, ठीक है। यानी कि इस कैलेंडर का पहला दिन, उस समय से किसकी शुरुआत हो गई थी, ईसाई धर्म की, ठीक है। और इसके जो प्रमुख देवता थे जीसस, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जेरूसलम में, ठीक है। गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है ये। यानी कि मुख्य रूप से जितने भी धर्म हैं वो अधिकांशतः एशिया महाद्वीप के अंदर ही क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले इसकी कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है। इसकी मुख्य बातों पे ध्यान देंगे तो पहली बात है कि ये मानते हैं कि ईश्वर एक है, ठीक है। पहली बात ये क्या कहते हैं, ईश्वर एक है, तथा ये वही अहिंसा की बात करते हैं सिद्धांतिक रूप से। सिद्धांतिक रूप से अहिंसक धर्म है, ठीक है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के मतावलंबी रहते हैं, जैसे आपने सुने होंगे कैथोलिक, और प्रोटेस्टेंट। ये कुछ स्थितियां हैं इसकी। और वर्तमान विश्व में विश्व का सबसे ज़्यादा माना जाने वाले धर्म है, विश्व का सर्वाधिक माना जाने वाला धर्म है ये, ठीक है। इसके अंदर जो हम यहाँ देखिए राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं, तो हमने जब वहाँ डिस्कशन किया था सनातन धर्म के अंदर, तो धर्म की शुरुआत करते समय हमने देख लिया था कि धर्म और राजनीति के अंदर जब हम क्या करते हैं, कोरिलेशन, उनको एक दूसरे से सहसंबंध उनके अंदर स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण रखना चाहिए हमको। लेकिन यहाँ क्या है, राज्य और धर्म दोनों की ही सत्ता प्राप्त की गई। आपको पता है मध्यकाल में किसकी सत्ता थी, चर्च की, लेकिन चर्च के ऊपर फिर राज्य हावी हुआ, तो चर्च ने अपनी सत्ता खो दी और राज्य ने ले ली। लेकिन उसके बाद में आया था मार्टिन लूथर किंग, और उसके बाद में ईसाई धर्म के अंदर जो सत्ता है उसका निवास राज्य व चर्च दोनों में है, ठीक है। तो ये आपकी हुई कुछ ईसाई धर्म से संबंधित बातें। ईश्वर एक है, सिद्धांतिक रूप से ये क्या है, अहिंसक है। दो धर्मों में ये भी बटा हो, धर्मों में नहीं, दो वर्गों में बटा, इसके धर्म दो वर्गों में बटे हुए हैं। उसके बाद में विश्व का सर्वाधिक माना जाने वाला, और सत्ता, और इसकी जो सत्ता है वो राज्य और चर्च दोनों में ही बटी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो शासन का संचालन है वो चर्च के माध्यम से भी किया जाता है और राज्य के माध्यम से भी किया जाता है। ईसाई धर्म में आपको इतना ही देखना है। इसके बाद में आ जाइए आप इस्लाम धर्म के ऊपर। अब देखिए, इस्लाम पढ़ते हैं। आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो मुख्य रूप से आते हैं सनातन धर्म के अंदर से, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद में ध्यान देना है इस्लाम पर। इस्लाम धर्म, तो देखिए इसके अंदर चर्चा करते हैं अब
इसकी शुरुआत आपको पता होना चाहिए। एक तो ये विश्व का सबसे नवीनतम धर्म है, तो 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर ने अपने 2 अनुयायियों के साथ इसकी शुरुआत की थी, ध्यान रख लेना। और वर्तमान में विश्व के लगभग 1.50 अरब लोग इसके क्या हैं, अनुयायी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये आपकी 2 टॉपिक्स हुए इसके अंदर। एक तो ये तो याद रखना है आपको केवल कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कितने अनुयायी हैं इसके ऊपर। अब आपको पढ़ना है इसकी मान्यताएं। तो देखिए, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। मुख्य रूप से देखिए ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको। एक तो आपको पता ही है भारत, उसके बाद पड़ोसी पाकिस्तान, इसके बाद में अरब देश, सभी आ जाएंगे आपके। यानी कि इनको हम लिख सकते हैं पश्चिमी आपका एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया। इसके बाद में मुख्य रूप से इसके जहाँ पर पैर पसारे हैं इसने, वो क्षेत्र है आपका उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका। ये क्षेत्र इसके क्या हैं, फेमस हैं, जहाँ पर ये धर्म मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इस धर्म की मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। ईसाई धर्म की मान्यताएं। देखिए, मान्यताओं की बात करते हैं तो इसमें आपको सीधा, यहाँ पर सीधा समझना है आपको। मान्यताओं से संबंधित क्या है कि ये लोग किस प्रकार से मानते हैं, और उसमें हमको धर्म विशेष के ऊपर नहीं जाना नहीं है हमको केवल इतना देखना है कि यहाँ पर राजनीति और धर्म को कितना ज़्यादा एक दूसरे से टच में रखा जाता है, उसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आप देखिए, धर्म व राजनीति एक है। इस्लाम धर्म की विशेषता है कि यहाँ पर धर्म और राजनीति एक है, दोनों सेम है। यानी कि जो धर्म है आप चाहे उसके ऊपर रह लीजिए, और उसी धर्म के आधार पर ये लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से राजनीति करते हैं। यानी कि धर्म के साथ में राजनीति करते हैं, अलग से नहीं होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलता है इनका। यानी कि इनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करती है, धर्म के ऊपर। पहली स्थिति ऐसी है ये। इसके बाद में वही चीज़, ये भी एक ईश्वरवादी है। एक ईश्वरवादी हैं ये, यानी एक ही ईश्वर को मानते हैं। आपको पता होगा मक्का और मदीना। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। सिंबल ये भी यूज में लेते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते हैं ना, कुछ अलग ही हिसाब होता है उसका। और अगला देखिए, मौलिक रूप से अहिंसा और नैतिकता पर ये क्या करते हैं, बल देते हैं। अब यहाँ पर ये बात थोड़ा ध्यान देना आप, मौलिक रूप से कितनी सही है ये बात, ये तो आपको पता है। अहिंसा और नैतिकता पर बल देता है। पर यहाँ इसको समझिए आप थोड़ा सा। यहाँ पे ये कोई धर्म, देखो धर्म कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन यहाँ समस्या क्या है, एक चीज आती है निकलकर कट्टरपंथी। कट्टरपंथी मैंने आपसे कहा था प्रासंगिक स्थिति, मैं नहीं कह रहा हूँ वैसे,
ये बड़े बड़े विद्वान जनों ने कहा है जो प्रत्येक धर्म में मौजूद थे, क्योंकि समय समय पे हर धर्म में क्या आया है, चेंजेज आए। ठीक है, बाबर था जिसने पहली बार गाजी की उपाधि धारण की थी, उससे पहले कुछ ऐसा नहीं होता था। पादशाह, फिर बादशाह आए, ठीक है ना, उसके बाद में फिर वो मोहम्मद हुए, ठीक है, उसके बाद में इनके जो उसमें अकबर तक का नाम लिया जाता है आज के समय में। तो ये देखो, ये सभी चीज़ें क्या है, चेंजेज होती रही थी। और अकबर जो महान था उसने भी एक दूसरा धर्म चलाया था, दीन इलाही, यानी कि धर्म में चेंजेस आना जरूरी होता है, समय समय पर ऐसा देखा गया है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये लोग अपने धर्म के प्रति क्या है, बिल्कुल कट्टर, यानी कि वही स्थिति आपने देखो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, धर्म और राजनीति को ये क्या मानते हैं, एक। और इनकी राजनीति किसके ऊपर डिपेंड है, धर्म के ऊपर। स्थिति यहां से आ रही है कि ये राजनीति धर्म के ऊपर डिपेंड है, धर्म राजनीति के ऊपर डिपेंड नहीं है, ध्यान से समझना। तो यहां ये क्या करते हैं, यदि राजनीति के ऊपर कोई आक्षेप लगता है तो लगे, धर्म के ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको ये दिया था स्थिति कि देखिए, चलो उस तरह की बात हमको इस वीडियो में नहीं करनी है, हम यहीं पे आ जाते हैं वापस। कट्टरवाद पे हमको ध्यान देना है कि वर्तमान में कुछ इस समुदाय से संबंधित कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी कट्टरता के दम पर, यानी कट्टरपंथीता के दम पर मानवता का गला दबा रहे हैं। मानवता का गला दबाते हैं। तो वहां से क्या, आप देखो, जबकि ये धर्म खुद कह रहा है कि हम मौलिक रूप से क्या है, नैतिक और अहिंसक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये क्या कर देते हैं, पूरी तरह से इस बात में कि कुछ लोग इसको चेंज कर देते हैं। और उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है कि इनके राज्यों में लोकतंत्र नहीं है, ज्यादातर क्या है, तानाशाही अधिकतर। तो ये क्या है समस्या, देखिए, जब व्यक्ति शासक बन के जाता है तो उस समय वो जनप्रतिनिधियों के और जनता के संपर्क में रहता है, लेकिन कुछ समय बाद में वो अपने आप में क्या बन जाता है, आई एम द स्टेट, आई एम द मोनार्क, माई वर्ड इज लॉ। तो लुई सोलवे की तरह तानाशाह बन के बैठ जाता है। तो उस समय वहां की आवाम का नहीं चलता है, वहां उसका चलता है फरमान पूरा का पूरा। और जब एक व्यक्ति शासक हो जाए तो उसकी हठ धर्मिता के आगे सब कुछ, अहिंसा वगैरह सब कुछ क्या रह जाते हैं, धरे रह जाते हैं। तो वो पूरे के पूरे धर्म को क्या कर देता है, दूषित कर देता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर इस समय बनी हुई है। अब देखिए, एक नई चीज़ है इनके लिए कि ये लोग आध्यात्म, व्यवहार, लौकिक और अलौकिक किसी भी चीज़ में भेदभाव या फर्क नहीं करते हैं, ये सब एक ही मानते हैं। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस लोक में जो किया उसका दूसरे लोक में चुकाना पड़ेगा, वो नर्क होता है, स्वर्ग, नर्क और स्वर्ग वो भी बोलते हैं, लेकिन इनका मेन जो मकसद है वो क्या है, ये लोग कहते हैं कि परलौकिक कुछ नहीं होता और इस लोक की कुछ नहीं होता, दोनों लोक एक ही होते हैं। यानी कि कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, जो भी भोगना है वो यहीं भोगना है, कुछ इस तरह की स्थिति इनकी थिंकिंग होती है। तो यहाँ आपका धर्म की अवधारणा नामक जो चैप्टर है ये पूरी तरह से क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और बात कि इस चैप्टर के अंदर जितना आपको यहाँ पढ़ा दिया गया है ये आपको ज़रूर पढ़ना है, और बुक आपकी सबसे अच्छी साथी है उसको आपको ज़रूर देखना है, उसमें जो एक्स्ट्रा दे रखा है उसको आपको ज़रूर देखना है, लेकिन ज़्यादा आप ध्यान इस पर दे सकते हो। धन्यवाद।